मई 2022 में अगर आप कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो 50,000 और 60,000 के प्राइस ब्रैकेट में, तो कौन सा लेना सही रहेगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही बेस्ट लैपटॉप की सीरीज वाले वीडियो लेके आते रहता हूँ। अगर कोई नया मॉडल आ रहा है तो मैं उसे इंक्लूड कर देता हूँ और पुराने मॉडल्स को निकाल देता हूँ। जितने भी लैपटॉप मैंने पिक किए हैं सभी का लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मेरी वेबसाइट टेक्जोनिकल.in पे भी है। मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सिंपली गूगल पे टाइप कर देना है टेक्जोनिकल। जो पहला रिजल्ट आएगा वो मेरी वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाकर लैपटॉप्स के सेगमेंट में तरह तरह के प्राइस ब्रैकेट में लैपटॉप्स वगैरह देख सकते हो। और ये लिस्ट को मैंने अपग्रेड कर दिया है मई 2022 के लिए। इस बार वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं आपको ऐसे टॉप 3 या टॉप 4 टाइप के ही लैपटॉप बताऊंगा और बाकी सभी का लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो रिपीटेटिव लगे मुझे। पिछले महीने भी सेम टू सेम से लैपटॉप थे, इस महीने कुछ ऐसे भी नया एडिशन नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं वीडियो को छोटा रखने के लिए आपको सिर्फ टॉप पिक ही बताना चाहता हूँ। नंबर 1 टॉप पिक मेरा लैपटॉप रहेगा HP का FQ1092AU इस महीने के लिए भी। उसका रीज़न ये है कि ये आपको Ryzen 5 के साथ में मिलता है, 5500 ड्यूअल प्रोसेसर के साथ में। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इसमें 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है और IPS डिस्प्ले वगैरह भी है। तो यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है ये, अभी भी लेना 50,000 के रेंज में सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो मेरा टॉप पिक रहेगा, ये लैपटॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। MSI Modern 14 विथ Intel i5 11th जनरेशन प्रोसेसर। कुछ महीनों पहले इसी लैपटॉप का प्राइस 54,000 के अराउंड था और अब प्राइस ड्रॉप होकर 48 पे आ चुका है। उस कंडीशन में i5 प्रोसेसर के साथ में, वो भी 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और एक अच्छा डिस्प्ले, ये सब कुछ इस लैपटॉप में आपको मिलता है। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD भी लगी हुई, Windows 10 होम का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर MS ऑफिस नहीं दिया हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, लेकिन इस लैपटॉप का बिल्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये 180 डिग्री तक टिल्ट वगैरह भी हो जाता है। तीसरा लैपटॉप जो मेरा टॉप पिक रहेगा 14 इंच की कैटेगरी में, वो है अगेन MSI मॉडर्न का एक दूसरा वेरिएंट जिसमें Ryzen 5 लगा हुआ है। अब Ryzen 5 के साथ में ये लैपटॉप बन जाता है सिर्फ 44,000 का, तो उस केस में ये लैपटॉप भी लेना काफ़ी अच्छा रह सकता है, लेकिन यहाँ पर SSD भी थोड़ी कम लगाई गई है। अब आपका बजट क्लोज टू 45 तक है और आपको 14 इंच का लैपटॉप लेना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता है इस समय। अब बात करते हैं 50,000 का प्राइस सेगमेंट, लेकिन 15 इंच का लैपटॉप। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लैपटॉप है। एक तो डेल की तरफ से है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। पिछले महीने भी मैंने इसे बताया था, डेल का इंस्पिरॉन 3511। इस लैपटॉप की खास बात है यहाँ पर i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर प्लस 16 GB की रैम मिल रही है आपको। 47,000 में 16 GB की रैम प्लस 1 TB की हार्ड ड्राइव, 256 GB की SSD, ये सब कुछ मिल रहा है। प्लस Windows 11, MS Office 2021 सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, वो जो एक लैपटॉप में होना चाहिए। बस समस्या एक ही है कि यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलेगा। 50,000 के रेंज में 15 इंच के लैपटॉप में IPS डिस्प्ले आपको मान के चलना है कि किसी में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब कुछ यूँ कह लो कि ब्रांड्स चाहते ही नहीं है IPS डिस्प्ले के साथ लैपटॉप बनाना। तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली डेल जैसे बड़े ब्रांड्स, ये लोग कभी अपना डिस्प्ले अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कितने साल से यही चला रहा है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि आप 14 इंच के लैपटॉप खरीदो या फिर आप 15 इंच के खरीद रहे हो तो एक मॉनिटर रखो। दैट इज़ ऑल योर डिसीजन कि आपको कम से कम अच्छा प्रोसेसर वगैरह, बाकी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, यहाँ पे जैसे हार्ड ड्राइव भी लगी है, 256 GB की SSD भी लगी हुई है, तो ये सारी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये लैपटॉप बनता है 15 इंच कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पिक मेरा। अगला लैपटॉप इसी का एक वेरिएंट है, लेकिन उसमें 8 GB की रैम लगी हुई है, बस इतना सा ही फ़र्क है। आपको ये लैपटॉप अगर सस्ता मिले लाइक 45,000 में, तो ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा वो है Lenovo का IdeaPad Slim 3। अब इस लैपटॉप को पिक करने का क्या रीज़न था, इवन इसके बावजूद कि ये i5 10th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में है, तो यहाँ पर 2 GB का MX 330 ग्राफिक्स भी लगा है। आपको ये लैपटॉप 48,000 में अभी मिल रहा है। अब इससे अच्छी डील नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के साथ, एक डेडिकेटेड ग्राफिक के साथ आज की डेट में 60,000 के रेंज में भी कोई लैपटॉप नहीं मिल रहा है।
आपको 70,000 तक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 2 GB का एटलीस्ट एक डेडिकेटेड सा ग्राफिक मिल जाता है, भले ही थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन इस लैपटॉप का प्राइस सिर्फ 48,000 है, इसलिए मैंने इसे सेकंड नंबर पे इस वीडियो में रखा हुआ है। और अगला एक लैपटॉप HP की तरफ से, HP का EQ2144AU, पिछले महीने भी था ये लिस्ट में। यहाँ पे Ryzen 5 लगा है, एक अच्छा प्रोसेसर लगा है, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, और ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, Ryzen 5 5500U वाला प्रोसेसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लेकिन आपको IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सभी लैपटॉप में, किसी भी लैपटॉप में 15 इंच में IPS डिस्प्ले नहीं मिल रहा है 50,000 के सेगमेंट में। और अब मैं एक और फाइनल लैपटॉप बताना चाहता हूँ। आपका बजट क्लोज टू 41-42,000 है, तो ये HP का लैपटॉप लेना भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। DY3501TU, ये लैपटॉप 8 GB रैम और 512 GB SSD के साथ में आता है, i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। इस लैपटॉप में आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो है कि यहाँ पर फुल HD रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, सिर्फ 720 पिक्सल का ही रेजोल्यूशन मिलता है। इसी वजह से इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, लेकिन आपको एक ज़्यादा कैपेसिटी की SSD मिल जाती है और ज़्यादा रैम भी मिल जाती है। तो 15 इंच की कैटेगरी में अब यही चारों लैपटॉप जो मैंने बताया वो सबसे टॉप पिक हैं, और बाकी कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं 60,000 का प्राइस ब्रैकेट और 14 इंच का लैपटॉप। HP का EC0037AU, ये मेरा टॉप पिक रहेगा इस महीने के लिए भी, क्योंकि इसके मुकाबले और कोई भी लैपटॉप मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर Ryzen 5 वगैरह का प्रोसेसर है लेटेस्ट सा, 16 GB की आपको रैम मिल जाती है ओनली 58,000 के प्राइस ब्रैकेट में, और आपको फुल HD रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ मिल रहा है, प्लस Windows 11 और MS ऑफिस का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी वजह से ये लैपटॉप अभी भी मेरे टॉप पिक में रहेगा नंबर 1 पर। लेकिन इनकेस आपको थोड़ा और भी ऑप्शन चाहिए तो दूसरा जो नंबर पे मैंने लैपटॉप रखा है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये लैपटॉप है HP का DV1000TU। अब यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना सा है, ये इंटेल कोर i5 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आता है, इसीलिए यहाँ पर रैम को कम कर दिया गया है कॉस्ट कटिंग वगैरह करने के लिए। बाकी यहाँ भी आपको बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, IPS डिस्प्ले यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये लैपटॉप सेकेंड टॉप पिक रहेगा मेरा। अगर आपको इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ में जाना है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा वो है HP का अगेन FQ1083AU। 60,000 के प्राइस पैकेट में इसका प्राइस और भी ड्रॉप हो गया, पिछले महीने ये करीब 59 का मिल रहा था, अभी सिर्फ 55 का मिल रहा है। और ये लैपटॉप लेना एक तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ वाला लैपटॉप लेने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर आपको Ryzen 7 5700U का प्रोसेसर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा सा प्रोसेसर हो जाएगा, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, बाकी ये सब कुछ मिल रहा है आपको। बशर्ते एक बात आपका ध्यान में रखना कि इस लैपटॉप का जो बिल्ड है कंपेयर टू ये वाले जो सीरीज़ के लैपटॉप होते हैं जिनका बिल्ड कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप देख सकते हो ना कि प्लास्टिक किसका डिफरेंट होता है एक्चुअली। फिजिकली जब आप इस लैपटॉप को जाकर देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये वाले लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, जबकि इनकी बिल्ड क्वालिटी जो ऐसे डिज़ाइन में है थोड़ी कम अच्छी होती है। आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो ये लैपटॉप आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अगर बिल्ड वगैरह अच्छा चाहिए तो आप इन दोनों में से कोई खरीदो, 37AU या फिर 1000TU। अगला लैपटॉप ये है एसर का Aspire 5 11th सेशन वाला। अब ये लैपटॉप भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, IPS डिस्प्ले है, 512 GB की SSD है, 8 GB का रैम है, सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 53,000 के क्लोज टू प्राइस पे। तो ये भी एक लैपटॉप एसर ब्रांड की तरफ से ठीक ठाक सा है। हाँ, एसर की सर्विस वगैरह थोड़ी ख़राब सी होती है, तो आप ये बात ध्यान में रख के चलना कि आपको एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाना है या फिर ब्रांड आपके लिए मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए। और एक लैपटॉप मैं आपको 2-in-1 कैटेगरी में भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि 60,000 के प्राइस रेंज में आपको एक बहुत ही अच्छा सा 2-in-1 लैपटॉप मिलता है, और वो है Lenovo का IdeaPad Flex। इसी लैपटॉप का वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर डाला था, आप जाकर वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। Lenovo का IdeaPad Flex 5 ये जो है i3 11 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आता है, क्लोज टू 54,000 इसका प्राइस रहता है अक्सर। और इस लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको एक्टिव फैन वगैरह साथ में मिलती है, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, Windows 11 का सपोर्ट, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, प्लस मैग्नीशियम एलॉय का चेसिस। तो ये सब कुछ इस लैपटॉप पे मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको एक टच स्क्रीन लैपटॉप लेना है तो ये लैपटॉप लेना
सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है इस प्राइस ब्रैकेट में। तो अब बात करते हैं 60,000 15 इंच के लैपटॉप की। अगर आपका बजट क्लोज टू 51 या 52 तक है तो एक लैपटॉप लेना बहुत ही अच्छा रहेगा 15 इंच की कैटेगरी में। Asus का VivoBook 15, इसमें आपको AMD Ryzen का प्रोसेसर मिलता है, वो भी Ryzen 7 3700U। थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन इस लैपटॉप को जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 16 GB की रैम आपको मिल जाती है सिर्फ 55,000 में, विथ 512 GB की NVMe SSD, और साथ में आपको मिल जाता है IPS डिस्प्ले वगैरह भी। एक अच्छे प्रोसेसर के साथ में और एक अच्छे डिस्प्ले के साथ में आपको रैम कैपेसिटी, SSD कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो उस हिसाब से ये प्राइस टू परफॉर्मेंस जो है ना, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन, वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए ये लैपटॉप रहेगा टॉप पिक पर 15 इंच की कैटेगरी में। अगला लैपटॉप, अगर आप थोड़ा ब्रांड फोकस्ड हो तो फिर आपको HP पे जाना चाहिए। पिछले महीने भी ये वीडियो में था। EH1101AU 56,000 इसका प्राइस है, लेकिन यहाँ पर आपको Ryzen 5 5500U ही मिलता है। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, IPS डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड, ये सब कुछ इसमें मिल जाता है आप। और एक अगला फाइनल लैपटॉप, अगर मान लो आपको Ryzen के प्रोसेसर पे नहीं लेना है तो सिर्फ Intel i5 11th जनरेशन के साथ में एक ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना, यहाँ IPS डिस्प्ले नहीं है, तो यहाँ पर वो थोड़ी सी अनोइंग बात हो जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है 512 GB का SSD, 32 GB का ऑक्टेन मेमोरी, साथ में i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर, Windows 11 और MS ऑफिस का सपोर्ट, ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ठीक ठाक सा लैपटॉप है ये भी। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप Ryzen वाले लैपटॉप्स के साथ में जाओ अगर आप इस बजट पे हो। अगर आपका बजट ऐसे 60 से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो ये 3 लैपटॉप 15 इंच की कैटेगरी में सबसे टॉप पिक रहेंगे, और सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से चेक कर लेना। मैंने पुराने और भी जितने लैपटॉप्स मेरे टॉप पिक्स हुआ करते थे उनकी भी लिस्ट वहाँ पर डाल रखी है। तो इस महीने से मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए लिस्ट को थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बताना कि आपको क्या हर एक लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन सुनना है या फिर मैं सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड करके सिर्फ टॉप पिक के ही बारे में बात करूँ। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये बात ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी वीडियो के थर्ड पार्ट में, जिसमें मैं बात करूँगा 70 और 80,000 के सेगमेंट के लैपटॉप की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।